नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं जयंत साध्य पीएससी की टीम की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, मध्य प्रांत में जुलाई 1937 में गठित खरे मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल को निम्नलिखित में से कौन सा विभाग दिया गया था? तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, शिक्षा, वित्त, स्थानीय या न्याय। चलिए बताइए जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रांत में जुलाई 1937 में गठित खरे मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल को निम्नलिखित में से कौन सा विभाग दिया गया था? ए शिक्षा, बी वित्त विभाग, सी स्थानीय शासन और डी न्याय विभाग। बताइए जी क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो आपको याद रखना है, मध्य प्रांत में जुलाई 1937 में गठित खरे मंत्रिमंडल में रविशंकर शुक्ल जी को निम्नलिखित में से कौन सा विभाग दिया गया था? तो ये बात है 14 जुलाई 1937 की। कब की बात है? 14 जुलाई 1937 की, जब खरे मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल जी को कौन सा विभाग दिया था? तो याद रखना है शिक्षा। क्या हो जाएगा जी इसका आंसर? शिक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की किस रियासत में 1939 में लगानबंदी आंदोलन हुआ? ए कांकेर, बी छुई खदान, सी शक्ति और डी रायगढ़। चलिए बताइए जी इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो आपको याद रखना है, उस समय 1939 में लगानबंदी आंदोलन जो चल रहा था 1938-39 के दौरान, वो दो जगह पर चल रही थी। एक है आपका बदरा टोला। बदरा टोला ये आपके राजनांदगांव में स्थित है। पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखना है बदरा टोला राजनांदगांव, जो कि आपके कहाँ स्थित है जी? राजनांदगांव में स्थित है। और यहाँ के नेतृत्वकर्ता थे रामाधीन गौड़। कौन थे नेतृत्वकर्ता? रामाधीन गौड़ थे, आपको याद रखना है। कौन थे नेतृत्वकर्ता? रामाधीन गौड़ थे। पेपर में आपसे पूछा जाएगा तो आप सबको याद रखना है। कौन थे जी? रामाधीन गौड़ थे, आप सबको याद रखना है। ठीक है, आपके पेपर में पूछा जाएगा तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। रामाधीन गौड़ जो कि 1938-39 में जब आपके इससे संबंधित जब विद्रोह हुआ था तो वहाँ के कौन थे? रामाधीन गौड़। सेम वैसे ही जब आपके 1939 में लगानबंदी आंदोलन हुआ तो इसका प्रमुख केंद्र कहाँ पर था? छुई खदान। और इसके नेतृत्वकर्ता थे, आपको याद रखना है, समारू बरई। कौन थे जी? समारू बरई इसके नेतृत्वकर्ता थे। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला है, छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के दौरान 21 जनवरी 1939 को रामाधीन गौड़ निम्नलिखित में से किस स्थान पर शहीद हो गए थे? डोंडी लोहारा, गंडई, तमोरा या बतरौटोला। और मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। चलिए, जिन्होंने पिछला क्वेश्चन ध्यान से देखा होगा वो इसका आंसर आराम से बना लेंगे, बिना किसी डर, बिना किसी झिझक के। ठीक है, और तब तक मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ ऐसी है
ठीक है, आप सबको याद रखना है छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का बुक, छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स का वार्षिकांक 2024 जल्द ही आपके सभी बुक डिपो में मिल जाएगा, जो कि आपके आगामी आने वाले सारे एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से परचेस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आपको पूछा जाएगा तो आप सबको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले इसको टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत होगा, किसी भी बुक डिपो में नहीं मिलेगा, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे जी। चलिए, तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के दौरान 21 जनवरी 1939 को रामाधीन गौड़ निम्नलिखित में से किस स्थान में शहीद हुए थे? तो बिल्कुल आपको याद रखना है बदरा टोला। ये बदरा टोला आपके कहाँ पर पड़ता है वर्तमान में, पूछा जाएगा आपसे, तो आप सबको याद रखना है वर्तमान में ये आपके राजनांदगांव में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है जी? वर्तमान में आपके राजनांदगांव में पड़ता है। ठीक है, तो आपके पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखना है बिल्कुल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन, 1940 में रायपुर में कांग्रेस भवन का उद्घाटन किसने किया था? ए ऑप्शन दिया है जवाहरलाल नेहरू, बी श्री वल्लभ भाई पटेल, सी रविशंकर, और डी नारायण राव मेघावले। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप सबको याद रखना है। ये बात है कब की जी? 1940 की। ठीक है, तो 1940 में पूछा जाएगा तो याद रखना है 1940 में रायपुर में कांग्रेस भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो याद रखना है श्री वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? श्री वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मई 1936 में मध्य प्रांत के गवर्नर का अस्थायी कार्यभार ग्रहण किया? ए पंडित रविशंकर शुक्ल, बी ठाकुर छेदीलाल, सी ई राघवेंद्र राव, और डी घनश्याम सिंह गुप्त। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा?
1936 में तो याद रखना है किस व्यक्ति ने मध्य प्रांत के गवर्नर का अस्थायी कार्यभार ग्रहण किया था? वो है आपके कौन? ई राघवेंद्र राव। कौन है जी? ई राघवेंद्र राव। अगला, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारत सरकार में रक्षा सदस्य था? रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, बैरिस्टर छेदीलाल या ई राघवेंद्र राव? चलिए बताइए जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, और आपके पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारत सरकार में रक्षा सदस्य था? तो आपको याद रखना है ई राघवेंद्र राव। कौन थे जी आपके? ई राघवेंद्र राव। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से इस राज्य में इसका प्रारंभ किया? मौलाना अब्दुल रऊफ, बी यति यतनलाल जैन, सी लक्ष्मी नारायण दास या डी पंडित रविशंकर शुक्ल? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो याद रखना है ये बात है 27 नवंबर 1940 की। कब की बात है जी? 27 नवंबर 1940 की, जब छत्तीसगढ़ के प्रथम, याद रखना है, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति थे आपके पंडित रविशंकर शुक्ल। अब यहाँ से आपके पेपर में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। वो 2 क्वेश्चन कौन कौन सा है? ठीक है, तो आपको याद रखना है वो 2 क्वेश्चन कौन कौन सा है। अगर आपसे कभी पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे करके आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे आपके? विनोबा भावे। कौन थे जी भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने वाले? विनोबा भावे। आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कौन थे? विनोबा भावे। याद रहेगा आप सबको? ठीक है, तो एग्जाम के जाते तक याद रखना है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह करने वाले व्यक्ति कौन थे आपके? विनोबा भावे। और छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले, जिनका डेट याद रखना है 27 नवंबर 1940, और आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी पंडित रविशंकर शुक्ल। क्या हो जाएगा जी? पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला, नवंबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ पंडित रविशंकर ने कहाँ से किया था? पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने कहाँ से किया था आपको बताना है। ए माना, बी धमतरी, सी महासमुंद और डी राजीव? चलिए बताइए जी, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो याद रखना है माना रायपुर। माना, ये जगह के बारे में आप सबको पता है। माना रायपुर,
ठीक है, याद रखना है। माना रायपुर, जो कि नवंबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने माना रायपुर से किया था। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सही जोड़ी सुमेलित करना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह और उनका जगह। रायपुर से किन्होंने किया था, बिलासपुर से किन्होंने किया था, धमतरी से किन्होंने किया था और दुर्ग से किन्होंने किया था। ठीक है, और मुझे नहीं लगता इसका आंसर आप लोग गलत देंगे। चलिए बताइए जी। क्या होगा इसका आंसर, बताइए। ठीक है, तो रायपुर से कौन थे आपके, पंडित रविशंकर शुक्ल। बिलासपुर से राम गोपाल तिवारी। धमतरी से छोटेलाल श्रीवास्तव और दुर्ग से थे घनश्याम सिंह गुप्त। ठीक है, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी। अगला क्वेश्चन, फिर से आपको मिलाना है। आचार्य विनोबा भावे जी ने कहाँ से किया था, यति यतन लाल जैन जी, राम गोपाल तिवारी जी और रत्नाकर झा जी। चलिए बताइए जी, इसका आंसर क्या होगा। और इसके पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बता देता हूँ, ठीक है, और जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट रहेगा। वो चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ चीज़ें। पहला, वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपके विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं, तो चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए विधानसभा अध्यक्ष का नाम। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्तमान में आपके प्रोटेम स्पीकर कौन है, इनका नाम कमेंट करके बताइए। और तीसरा नाम जो आपको बताना है, नेता प्रतिपक्ष कौन है अभी वर्तमान में, ये बताइए। ये 3 क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है। विधानसभा अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। विधानसभा अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष। बताइए जल्दी से कमेंट करके। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आने लायक है। तो पहला नाम देखते हैं, विधानसभा अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर रमन सिंह। डॉक्टर रमन सिंह जी आपके विधानसभा अध्यक्ष हैं। प्रोटेम स्पीकर बोलेगा तो इसका क्रम भी मैंने आपको याद करवाया था, याद रखेंगे, राम विचार नेताम जी। अगला आपको याद रखना है नेता प्रतिपक्ष, और नेता प्रतिपक्ष का नाम क्या है, तो आप सबको याद रखना है चरण दास महंत जी। चरण दास महंत जी। ठीक है, पहला क्या हो गया, विधानसभा अध्यक्ष आपका डॉक्टर रमन सिंह है। दूसरा, प्रोटेम स्पीकर कौन है आपके, राम विचार नेताम जी। और नेता प्रतिपक्ष कौन है, चरण दास महंत जी। ठीक है, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए बताइए जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा।
क्या होगा? आचार्य विनोबा भावे, इनका है पवनार। यति यतनलाल जैन जी आपके बिलासपुर, सॉरी यति यतनलाल जी बोले है ना, तो ये हो जाएगा आपका रायपुर। राम गोपाल तिवारी बिलासपुर और रत्नाकर झा दुर्ग। ठीक है, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। याद रखेंगे, आचार्य विनोबा भावे पवनार, यति यतनलाल जैन जी रायपुर, राम गोपाल तिवारी जी आपके बिलासपुर और रत्नाकर झा आपके दुर्ग। ठीक है, तो बिल्कुल आपका आंसर यही हो जाएगा, ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक से बंबई से लौटते हुए छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता 9 अगस्त 1940 को निम्नलिखित पे किस स्थान पर गिरफ्तार हुए थे? ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? नौ अगस्त 1900 क्या पूछा है? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में बंबई से लौटते हुए छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेता 9 अगस्त 1942 कर लीजिए को निम्नलिखित में से किस स्थान पर गिरफ्तार हुए थे? ए मलकापुर, बी मूर्तिजापुर, सी दुर्गापुर या डी अचलपुर। चलिए बताइए जी इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखना है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक से बंबई से लौटते हुए छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेता 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर गिरफ्तार हुए थे? तो नाम याद रखना है मलकापुर। ठीक है, क्या हो जाएगा? मलकापुर। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? चलिए बताइए जी इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार और। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? आर के पाटिल, ईडी ब्रेट, मिस्टर गेयर या मोहम्मद अली। चलिए बताइए जी इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? आर के पाटिल। ठीक है, कौन थे? आर के पाटिल। नाम याद रहेगा आपको, आर के पाटिल। अगला क्वेश्चन, 10 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई हड़ताल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई। दूसरा, जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हड़ताल का आह्वान किया गया। तीसरा, शासकीय हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल करवाई। चौथा, छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल करवाई। चलिए बताइए। ठीक है, तो याद रखना है 10 अगस्त 1942। कौन सा नाम याद रखना है आपको? रणवीर सिंह शास्त्री। रणवीर सिंह शास्त्री और इन्हीं के नेतृत्व में, रणवीर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई। ठीक है, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा जी आपका आंसर? डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन, बंबई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में इस राज्य में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को एक विशाल जुलूस और सभा का नेतृत्व किया गया। निम्नलिखित में से किसने किया था? खूबचंद बघेल,
रामकृष्ण सिंह ठाकुर, त्रेतानाथ तिवारी या रणवीर सिंह शास्त्री? बताइए जी आंसर क्या होगा। तो बम्बई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में इस राज्य में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को एक विशाल जुलूस और सभा का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो याद रखना है त्रेतानाथ तिवारी। इनके साथ साथ थे आपके इनके सहयोगी कमल नारायण शर्मा, कमल नारायण शर्मा, जय नारायण तिवारी और कौन थे आपके? रणवीर सिंह शास्त्री। हालांकि इसका आंसर होगा सी, पर ये 3 लोग थे आपके, रणवीर सिंह शास्त्री, जय नारायण तिवारी और कमल नारायण शर्मा। ये 3 व्यक्ति थे, आपको याद रखना है अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो। ठीक है जी, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा आंसर? सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में निकाले विशाल जुलूस को नियंत्रित करने वाले निम्नलिखित में से कौन नहीं था? चलिए, और मुझे नहीं लगता इसका आंसर आप लोग गलत करेंगे। चलिए ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। बताइए जी इसका आंसर क्या होगा। नौ अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में निकले विशाल जुलूस को नियंत्रित करने वालों में निम्नलिखित में से कौन नहीं था? कौन नहीं था जी? वामन राव लाखे। ठीक है, बाकी आपके पेपर में क्या पूछा है? कौन नहीं था पूछा है, नहीं था। तो कौन कौन था? जय नारायण पांडे, रणवीर सिंह शास्त्री, कमल, ये नारायण है, कमल नारायण शर्मा। ठीक है, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? कौन नहीं था? वामन राव लाखे। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर में 2 अक्टूबर 1942 को निकाले गए जुलूस में निम्न में से कौन नेता थे? रामविचार श्रीवास, छोटेलाल जोगी, मेहन सिंह, कालिका प्रसाद या उपरोक्त सभी? दो अक्टूबर 1942। बताइए जी इसका आंसर क्या हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर में 2 अक्टूबर 1942 को निकाले गए जुलूस के निम्न में से कौन से नेता थे? तो आपको याद रखना है, रामचरण श्रीवास भी थे, छोटे लाल जोगी भी थे, मेहन सिंह भी थे, कलिका प्रसाद भी थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई, उपरोक्त सभी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, 9 अगस्त 1942 को रायपुर में कांग्रेस जनों ने जुलूस निकाला जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाए गए। दूसरा, रायपुर के एक युवक रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर के हाई कोर्ट भवन पर तिरंगा लहराया। तीसरा, बिलासपुर में विद्यार्थियों ने 9 अगस्त 1942 को हड़ताल की। चलिए बताइए।
ठीक है, तो याद रखना है। इसका हम देखते हैं आंसर क्या होगा। 9 अगस्त 1942 को रायपुर में कांग्रेस जनों ने जुलूस निकाला जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगे, बिल्कुल सही है। दूसरा, रायपुर के एक युवक रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर के हाई कोर्ट भवन पर तिरंगा लहराया, ये भी सही है। ठीक है, बिलासपुर में विद्यार्थियों ने 9 अगस्त 1942 को हड़ताल की, ये आपका गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 एवं 2 दोनों सही हैं। 1 एवं 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ 8 अगस्त 1942 की मुंबई कांग्रेस कार्यकारी की बैठक से छत्तीसगढ़ के कुछ नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक के बाद कौन से नेताओं को मलकापुर स्टेशन में बंदी बना लिया गया था? पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर छेदीलाल, रामगोपाल तिवारी या घनश्याम सिंह गुप्त। 8 अगस्त 1942 की बम्बई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में छत्तीसगढ़ के कुछ नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक के बाद से नेताओं को मलकापुर स्टेशन में बंदी बना लिया गया। कौन थे बताइए? बताइए जी, कौन थे? तो आपके रायपुर के रहने वाले थे कौन? पंडित रविशंकर शुक्ला। रायपुर के रहने वाले कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ला। और बिलासपुर के रहने वाले कौन थे आपके? ठाकुर छेदीलाल। इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था जब ये 8 अगस्त 1942 की बम्बई कांग्रेस कार्यकारी की बैठक में छत्तीसगढ़ के कुछ नेताओं ने हिस्सा लिया था, यानी कि दोनों ने लिया था, और बाद में इन्हें मलकापुर स्टेशन में बंदी बना लिया गया था। कहाँ पर? मलकापुर स्टेशन में बंदी बना लिया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को निकले विशाल जुलूस के नेता निम्नलिखित थे: रणवीर सिंह शास्त्री, जयनारायण पांडे, रामदयाल तिवारी या फिर कमल नारायण। बताइए जी। मुझे नहीं लगता इसका आंसर आप लोग गलत करेंगे, मैंने कई बार बताया है इसका आंसर आप सबको। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को निकाले विशाल जुलूस के नेता में निम्नलिखित कौन कौन थे? तो आपको नाम याद रखना है: रणवीर सिंह शास्त्री, जयनारायण पांडे और कमल नारायण। यानी कि क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। ठीक है, 1, 2 और 4 आंसर क्या हो जाएगा? इसका याद रखेंगे, ये गलत है ऑप्शन। ठीक है, बी होगा आपका ऑप्शन। कौन कौन सा होगा? बी। ठीक है, कौन कौन सा हो जाएगा जी? बी होगा। 1, 2 और 4 याद रखेंगे। वो टाइपिंग करने के दौरान भले हुआ होगा, पर याद रखना है रणवीर सिंह शास्त्री, राम जयनारायण और कमल नारायण शर्मा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। सी नहीं होगा, बी है आपका आंसर। 1, 2 और 4। ठीक है, क्या होगा? 1, 2 और 4। अगला, बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के नेता थे ठाकुर छेदीलाल, जयनारायण पांडे, राजकिशोर शर्मा, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। बताइए जी। बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के नेता थे बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के नेता कौन थे? बताइए। कौन थे? ठाकुर छेदीलाल, जयनारायण पांडे और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2 एवं 3। सॉरी, इसका आंसर सही है जी, बी ही होगा। क्वेश्चन क्या पूछा था? बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के नेता कौन थे पूछा है। तो कौन कौन थे? ठाकुर छेदीलाल, यदुनंदन श्रीवास्तव और राजकिशोर वर्मा। ठीक है, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? सी।
ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? सी। अगला 10 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में बिलासपुर में निम्न में से किन नेताओं की गिरफ्तारी हुई? अमर सिंह सहगल, कुंज बिहारी लाल अग्निहोत्री, यदुनंदन श्रीवास्तव और डॉक्टर रामचरण राय। चलिए बताइए जी इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए जी इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर याद रखना है आपको, 1, 3 एवं 4 होगा। अमर सिंह सहगल, कुंज बिहारी अग्निहोत्री और कौन सा हो जाएगा आपका? डॉक्टर रामचरण राय। ठीक है, बी ऑप्शन होगा आपका, सी नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सही जोड़ी सुमेलित करना है आपको। याकूब अली भारत छोड़ो आंदोलन के काल में 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किए गए नेताओं को उनके स्थान से सुमेलित कीजिए। ठीक है, स्थान से सुमेलित कीजिए, तो क्या हो जाएगा? याकूब अली, हरनारायण वाजपेयी, लक्ष्मण सिंह देशमुख, वी.वाई. तामस्कर। बताइए क्या होगा? बताइए जी इसका आंसर क्या होगा? तो याकूब अली रायपुर से, ठीक है, हरनारायण वाजपेयी बिलासपुर से, लक्ष्मण सिंह देशमुख दुर्ग से और वी.वाई. तामस्कर आपके बेमेतरा से। ठीक है, कहाँ से जी? बेमेतरा से। तो उस हिसाब से देख लीजिए आपका आंसर क्या होगा। 2, 4 और 1 और 3। ठीक है, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 1938 में खैरागढ़ में कौन सा दल का गठन हुआ था? प्रखर प्रहरी, चैनी मैनी, जागृत दल या सेवा दल? बताइए जी। ठीक है, तो याद रखना है सेवा दल का गठन किया गया था, जिसमें कौन कौन थे आपके? सुखराम और कौन थे आपके? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी कौन कौन थे? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा जी? याद रखना है, डी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित किन रियासतों और जमींदारियों में स्टेट कांग्रेस के तत्वाधान में 1938-39 में जंगल सत्याग्रह हुआ? छुई खदान, कवर्धा, बदरा टोला या फिर कांकेर? चलिए बताइए जी इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो याद रखना है जो दो जगह में हुआ, छुई खदान और बदरा टोला। छुई खदान में कौन थे आपके? समारू बरई। नाम याद रखना है आपको, कौन थे? समारू बरई। और बदरा टोला राजनांदगांव में कौन थे आपके? रामाधीन गोड़। ठीक है,
तो बिल्कुल ये दोनों नाम याद रखना है, बार बार पूछा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 और 3। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा रामाधीनगोड़ 1 एवं 3। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। अगला चलिए, जाते जाते एक बार फिर से आप सबको बता देता हूँ। ठीक है, अग्नि छत्तीसगढ़ करके करेंट अफेयर के नाम से बिल्कुल हमारी बुक लॉन्च हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, साध्य पीएससी एकेडमी के इस नंबर पे कॉल कर लेना है अगर किसी भी बुक डिपो में नहीं मिलेगा तो। अगर आपको ये ऑनलाइन परचेस करना है तो इसका भी एक अच्छा माध्यम है। सबसे पहले क्या करना है, आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप सबको ध्यान रखना है, नीचे दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, तो करेंट अफेयर के साथ साथ अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। सेम प्रोसेस, साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से इसे परचेस कर सकते हैं। बिल्कुल आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आप सबको बता दूं कि अगर आप पंचायती राज व्यवस्था पढ़ना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल 1 जनवरी से क्लास प्रारंभ होने वाली है शाम 5 बजे। छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको मिलेगा कितने बजे से, 5 बजे से मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेम वही प्रोसेस, साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप इसे भी स्टोर सेक्शन से परचेस कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, जिनको इतिहास की क्लास पढ़नी है तो बिल्कुल आप इतिहास की क्लास भी पढ़ सकते हैं, आधुनिक इतिहास। ठीक है, छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास, ये आपका सुबेरे 11 बजे लाइव होगा, तो बिल्कुल आप सब जुड़ सकते हैं। परचेस करने के लिए सेम नियम है, सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन से परचेस करना है। ठीक है जी, चलिए, अगर आपको छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना है जो आपके पीएससी के पेपर के दृष्टिकोण से बेहद इम्पॉर्टेंट है, तो आप बिल्कुल इसे भी पढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण एक ऐसा पोर्शन है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो आप सबको याद रखना है, यहाँ से भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। सेम प्रोसेस, सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से परचेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं जाते जाते आप सबको एक अच्छी चीज़ों के बारे में बता देता हूँ जहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आना कन्फर्म है। ठीक है जी, देखना चाहेंगे वो पोर्शन कौन सा है, यहाँ से। ठीक है, पेपर में कन्फर्म है मतलब कन्फर्म है। 6वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं आपके रामविचार नेताम जी, जो कि रामानुजगंज क्षेत्र से हैं। रामानुजगंज क्षेत्र से हैं, याद रखना है। 6वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम जी रामानुजगंज क्षेत्र से हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा आप सबको। चलिए, इसके बाद अगला हम देखते हैं कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। पेपर में बार बार पूछा जाता है, तो आप सबको याद रखना है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है, पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखना है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है कौन, राज्यपाल। आधार सदन के एक वरिष्ठ सदस्य के आधार पर करता है। कार्य नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलवाना, वही स्पीकर के निर्वाचन को संपन्न करवाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब तक कौन कौन से व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर बने हैं, तो पहला नाम याद रखना है श्री महेंद्र बहादुर सिंह।
दूसरे प्रोटेम स्पीकर श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, तीसरे प्रोटेम स्पीकर बोधराम कंवर, चतुर्थ प्रोटेम स्पीकर सत्यनारायण शर्मा, पंचम प्रोटेम स्पीकर आपके राम पुकार सिंह हैं। जो आपके पांचवें स्पीकर थे पांचवी विधानसभा के, वो पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र से थे। अभी वर्तमान में कौन है आपके छठवें स्पीकर श्री राम विचार नेताम जी, जो कि आपके रामानुजगंज क्षेत्र से हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष वर्तमान में आपके कौन है? चरण दास महंत जी। कौन है जी? चरण दास महंत जी, जो कि याद रखना है, क्या चीज़ याद रखना है? चरण दास महंत जी नेता प्रतिपक्ष हैं और ये आपके शक्ति विधानसभा से विधायक हैं। कहाँ से हैं? शक्ति विधानसभा से विधायक हैं आपके चरण दास महंत जी। अब तक कौन कौन हुए नेता प्रतिपक्ष? तो पहला नाम है नंद कुमार साय जी। नंद कुमार साय जी का नाम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये संस्कृत भाषा में शपथ लेने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नंद कुमार साय जी का नाम याद रखना है, संस्कृत भाषा में शपथ लेने वाले प्रथम व्यक्ति थे। दूसरा नाम है आपका महेंद्र कर्मा, तीसरा नाम है रविंद्र चौबे, चौथा नाम है आपका टी.एस. सिंहदेव, पांचवा नाम है आपका धर्मलाल कौशिक, छठवां नाम है आपका नारायण चंदेल और सातवां नाम है आपका चरणदास महंत। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये सेशन खत्म होता है। और यहाँ तक कि क्लास में कुछ भी डाउट होगा तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगामी आने वाले सारे एग्ज़ाम के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से दीजिएगा एग्ज़ाम। ठीक है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिएगा। बाकी रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है, पर कोशिश करना आपके हाथ में है। ठीक है जी, तो बिल्कुल भरसक प्रयास करिएगा, बिल्कुल पोस्ट मिलेगा, लगातार कोशिश करते रहिए। ठीक है, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, बस 2 मिनट और फिर ये सेशन हम लास्ट करेंगे। श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है तो आपको याद रखना है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, बस कर्म तुम्हारा कल होगा। ध्यान से सुनिएगा, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और अगर कर्म में सच्चाई है तो फिर कर्म कहाँ निष्फल होगा। तो बिल्कुल लगातार प्रयास करते रहिए। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं पर लास्ट करते हैं। आज की क्लास में आपको कुछ भी डाउट होगा तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।